दोस्तों चिलर्स में सॉल्यूशन पम्प और ये आप देखें ये रेफ्रिजरेंट पम्प होते हैं। तो इनकी सर्विस हम किस तरीके से करते हैं, इनके काम करने का असूल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये आम मोटर से या आम पंप से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं, ये भी मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। उसके साथ साथ इनमें बैरिंग्स इस्तेमाल नहीं होते, इनमें कार्बन बुश वगैरह इस्तेमाल होते हैं। और ये लो आरपीएम मोटर्स होती हैं, ये 200 इसके आरपीएम होते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसकी वजह क्या होती है वो भी सारा बताऊंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके जो काम करना है वो भी आपको दिखा देंगे। इसके मेन जितने भी इसके सिस्टम है इसके अंदर सॉल्यूशन सर्कुलेट करता है इसके मोटर के अंदर, वो भी आपको दिखा दूंगा। ये किस तरीके इसके खोलेंगे, तमाम इसके बुश चेंज करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसकी हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन वाल्व्स को बंद कर देंगे ताकि जो हमारा सोल्यूशन है वो बाहर ना आए। इसके हम पंप को डिस्कनेक्ट करेंगे, ये वाल आपके काम करने चाहिए क्योंकि अगर इसमें सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो पंप है ये हमारा सोल्यूशन बंद करके हम इसको खोलेंगे, इस पंप को, ये इनके नट्स बोल्ट्स को हम खोलेंगे। इसके बड़ी एहतियात से इसकी रबड़ की सील होती है, वो भी आपकी डैमेज ना हो। अब हम इसको थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करके हम इसको खोल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं इसको हमने तमाम नट्स बोल्ट को खोल के इसको हम इसकी जो सपोर्ट है उसको भी खोल लिया। अब हम इसको खोल के, ये आप देख रहे हैं इसके साथ सबसे पहले हम इन छोटे नट बोल्ट्स को खोल के हम इसके अम्पेलर निकालेंगे। इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ साथ इसकी हम फिर इसको हल भी करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये हमारा अम्पेलर बाहर आ चुका है, ये इस जगह से इसको हम खोलेंगे। उसके बाद ये इसमें फिल्टर लगा हुआ है, सोल्यूशन फिल्टर होता है जाली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसमें जो प्रॉब्लम आया है, ये इसके जो बुश है कार्बन बुश वो डैमेज हो चुके हैं, या तो फिर इसका जो इंटरनल जो एसएस का बुश है वो डैमेज हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या चीज इसमें डैमेज हुई है, उसको हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अब हम ये आप देख रहे हैं इसके अम्पेलर को उतार रहे हैं, इसके तमाम जो मतलब कि इसका साइकिल है सोल्यूशन सर्कुलेशन का इस पंप के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं इस जगह से ये जो एसएस का बुश होता है हमारा ये डैमेज हो चुका है, इसको हम उतारेंगे, इसको हम खराद मशीन पे इसको लेके जाएंगे, इसको सही करें, इसकी फिलिंग करवा देंगे, या फिर इसको नया बना के हम बुश इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो अभी हम ये आप देखें ये स्टेनर जाली है, इसको हम केमिकल में डिप कर देंगे ताकि इसके जो स्केल वगैरह ये फिल्टर होता है, इसका भी सारा ये इस जगह पे लगाने का मकसद क्या है ये मैं सारी डिटेल आपको दूंगा बाद में। पहले हम इसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब हम ये आप देख रहे हैं दो बुश होते हैं, ये हमारी जो ठीक है, ये बुश हमारा ठीक है। ऊपर वाला जो बुश है या इस जगह पे हम बैरिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हाई टेम्परेचर जो पहले बात तो जो सोल्यूशन होता है वो लिथियम ब्रोमाइड होता है, वो आपके बैरिंग को खा जाएगा, इसमें इनके उसको जंग लग जाता है, वो खराब हो जाएगा, डैमेज। इसलिए ये हाई एफिशिएंसी बुश हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये आपको ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, इसमें जरी नजर आ रही है, ये सोल्यूशन की सर्कुलेशन के लिए बनाई जाती है। अब हम इसको अखराज मशीन पे लेके जाते हैं, इसको हम फिलिंग करवाते हैं इसकी शाफ्ट की, और बुश हम इसमें नए फिक्स करवाएंगे क्योंकि वो बुश खराब हो चुके हैं। अब हम ये आप देख रहे हैं ये हमने एसएस का बुश लगा लिया शाफ्ट के ऊपर। तो अब हम इसके जो दूसरा बुश है उसको हम अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे प्रॉपर, इसमें थोड़ी बहुत लूजिंग होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों बुश आपस में जो बैठ रही है, आप देख रहे हैं हमारी जो शाफ्ट है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे, ये आप देख रहे हैं इस जगह से इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब इसमें जो माइनर सी इसमें लूजिंग है ये होनी चाहिए क्योंकि इसमें मूव करना होता है। अब हमने इसके जो डिप किया था ये आप देख रहे हैं इसकी स्केल भी काफी हद तक साफ हो गया। अब हम इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं एक बुश इसके नीचे की साइड भी होता है पंप में, यहाँ पे इसके इंटरनल वाइंडिंग होती है, यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन जो सोल्यूशन होता है वो सर्कुलेट करता है, लेकिन वो किस तरीके से करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये आप देख रहे हैं इस जगह से इसके इन होता है, ठीक है, वो आपको वाल नजर आ रहा है सामने, ये वाल है इसके ऊपर। तो ये वाल हम बंद किए हुए हैं, यहाँ से सर्कुलेशन जब हम खोलेंगे तो सोल्यूशन इस पंप के अंदर भी आएगा ताकि पंप हीट अप ना हो खाली, क्योंकि बुश होते हैं वो अगर वो फ्रिक्शन से तो उसमें अगर वो लिक्विड नहीं होगा तो वो बुश डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको खोल देंगे तो सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन पंप के अंदर भी जाएगा क्योंकि हम इसमें बैरिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लिथियम ब्रोमाइड होता है वो हमारे बैरिंग या लोहे को कोई भी चीज है एसएस को भी खत्म कर देता है। तो ये आप देख रहे हैं इस जगह से इसकी जो मैं आपको प्लेट दिखा देता हूँ, इसके ऊपर 200 आरपीएम पर मिनट है इसके, ठीक है। इसके जो किलोवाट 1.3 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है, उसके अलावा इसमें वोल्ट 400 3.8 इसके एम्पेयर हैं, 3 फेज है, उसके साथ इसकी डेट वगैरह सीरियल नंबर वगैरह सारा इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। तो अब हम इसको मैं आपको बता देता हूँ जो हमने तैयार किया बुश वगैरह
स्टेनर, ये हमारी सर्विस हो चुकी है, जाली भी सर्विस हो चुकी है, साफ हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा ये जो हमने इसके ऊपर बुश एसएस का बुश और दूसरा बुश हमने ठीक है, ये आप देखें एक बुश हमने इसके ऊपर एसएस का लगाया है। इस जगह से इसको हम ऐसे लगाएंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इस जगह से एंटर होगा। ये आप देख रहे हैं इस जगह से सोल्यूशन एंटर होगा और वो इस, ये आप देख रहे हैं इसमें ये कट बने हुए हैं, ये जो कट बनाए गए हैं इस बुश में ये सोल्यूशन की सर्कुलेशन के लिए बनाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं जब यहाँ से सोल्यूशन यहाँ पे आएगा तो ये हमारे रूटर में घूमेगा। इसके आगे ये आप देख रहे हैं ये जाली लगती है फिल्ट्रेशन के लिए, इस सोल्यूशन की फिल्टर के इसमें कचरा वगैरह ना जाए। ये आप देख रहे हैं इन चारों सुराखों में नीचे जो इसकी जाली लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं ये जाली है। उसके बाद ये सोल्यूशन हमारे पंप में सर्कुलेशन करेगा और जो वापस जाएगा सोल्यूशन वो आप ये देख रहे हैं इस सुराख के जरिए ये सोल्यूशन वापस जाएगा। जो सोल्यूशन में दोबारा सर्कुलेशन होगी तो इस यहाँ से इस सुराख से सोल्यूशन वापस होगा। और ये देख रहे हैं आप इसकी शाफ्ट के अंदर यहाँ से ये ओपन है तो ये यहाँ से सोल्यूशन वापस आएगा। और मैं जो दिखाता हूँ आपको इसके आगे ये हमारा एम्पेलर लगेगा। एम्पेलर इस तरीके से हमारा इस शाफ्ट के ऊपर लग जाएगा। तो ये देख रहे हैं हमारी इस शाफ्ट एम्पेलर के ऊपर ये होल है। ये जो सोल्यूशन इसको सर्कुलेशन के लिए सोल्यूशन यहाँ से एंटर होगा हमारे पंप में सर्कुलेशन करेगा यहाँ से वापस इस शाफ्ट में और यहाँ से वापस वो आउट होके हमारे एम्पेलर से उसकी सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इसको फिटिंग करते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी फिटिंग किस तरीके से की जाती है और इस सोल्यूशन पंप का आपको काम भी पता चल जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। इसके जो नीचे की साइड पे बुश होता है उसको भी हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, क्योंकि जो रूटर की शाफ्ट है एक साइड पे ऊपर वाले बुश पे बैठेगी, एक नीचे वाले बुश में। तो ये आप देखें इसमें अब हम इसको पानी डाल दिया है ताकि हमारा जो बुश है वो खुश्क ना हो। अगर हम इसको वैसे ही इसके ऊपर रख देंगे तो उसमें एयर आ जाएगी। अब हम ये क्या होगा कि उसमें जब वो स्टार्टिंग पे चलेगा तो उसमें सोल्यूशन होना चाहिए, वरना मतलब कि लिक्विड होगा पानी होगा तो वो इतना हीटअप नहीं होगा। जो हमारा बुश होगा वो ये वाला यहाँ पे जब बैठेगा तो वो गर्म नहीं होगा ज्यादा, इतनी देर में हमारा सोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पानी रखने का मकसद ये होता है कि जब ये स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम चले तो पानी उसमें कम से कम होना चाहिए ताकि हमारे बुश ज्यादा हीटअप ना हो। अब हम इसमें रख दिया, ये आप देख रहे हैं। अब हम इनको जो 4 नट बोल्ट हैं इसको लगा के हम इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद हम इसको किस तरीके से फिक्स करते हैं। तो दोस्तों ये सर्कुल इसके ये लो आरपीएम रखे जाते हैं क्योंकि ये हमारे वीएफडी से भी कंट्रोल होता है। उसके बाद हमें सोल्यूशन को चिल्लर के अंदर ही सर्कुलेशन करना होता है, जिस वजह से ये लो आरपीएम होते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके आरपीएम को सेट किया जाता है कि अगर तो चिल्लर की कैपेसिटी से भी इसको किया जाता है। उसके बाद इसको चिल्लर की कैपेसिटी के साथ भी इसको किया जाता है चेक, और साथ साथ इसके मतलब कि आरपीएम को भी कंट्रोल किया जाता है, इसके लेवल से कंट्रोल किया जाता है क्योंकि हमने सोल्यूशन जो साइड ग्लास होते हैं वो हमारे लेवल्स होते हैं। अब हम इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से सर्विस कर देंगे। तो अभी हम ये आप देखें रबड़ सील आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है, इसको आपने अच्छे तरीके से साफ करना है। अगर ना आपका अगर इसमें वैक्यूम होता है तो अगर हैवी वैक्यूम लो वैक्यूम होता है तो अगर इसमें एयर वगैरह भी चली गई तो ये आपका चिलर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको इसकी रबड़ सील वगैरह आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करना पड़ेगी, वरना आपका वैक्यूम ब्रेक होता रहेगा और आपका चिलर कभी भी काम नहीं करेगा। ये जो वैम चिलर होते हैं या अब्जॉर्प्शन चिलर जिनको कहते हैं। अभी ये आप देख रहे हैं अब हम इसको फिक्स कर रहे हैं। इसको आपने बड़े एहतियात से आपकी गैस किट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि गैस किट अगर आपकी डैमेज हो गई, एक तो आपकी लीकेज नहीं रुकेगी, आप वैक्यूम जितना मर्जी करवाते रहेंगे आपके चिलर में एयर आती रहेगी। और अगर आपको पता है कि चिलर में एयर आना शुरू हो जाए तो फिर वो चिलर काम नहीं करता। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको जरा जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको 2-3 स्टेप हैं, इसको हम किस तरीके से इसके वाल खोल के उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आपने फिक्स करने के बाद फौरन चलाना नहीं चिलर को, उसके बाद क्या करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि अभी हमने इसको खोला था तो इसमें एयर होगी, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको करना क्या होगा, इस चिलर को अच्छे तरीके से वैक्यूम करना होगा। इसको आप फिक्स करके अच्छे तरीके से तसल्ली करके इसके आप वाल खोलें। उसके बाद आप इसके चलाएं वैक्यूम पंप को, आप आधा घंटा 1 घंटा उसके वैक्यूम को चलाएं, पंप को चलाएं, ताकि जो एयर वगैरह आएगी वो आपकी निकल जाए। उसके बाद आपने चिलर को चलाना है। ये आप देख रहे हैं हमने इसको खोल लिया, अब हम इसके वाल खोल रहे हैं। तो ये जैसे ही हमारे वाल खुल जाएंगे इसके बाद आपने क्या करना है, इसके आपने वैक्यूम पंप को ऑन कर देना साथ साथ। अब हम इसके वैक्यूम पर्जिंग वाल लाइंस को खोल रहे हैं
اس کے ساتھ ہم نے اس کے پمپ کو بھی آن کر دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایئر جو اس میں تھوڑی بہت ایئر آ جاتی ہے, اس کو ہم نے کھولا تھا تو یہ ہماری جب تک ایئر 0 نہیں ہو جائے گی تو اب نے اس کو چلا دیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے 3.2 لے